मानगढ़ नगर परिषद में जब से भाजपा की सरकार आई है, ये कांग्रेस का बोर्ड भाजपा में परिवर्तित हो गया। चलिए, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अब मुझे पूरी आशंका है कि मानगढ़ नगर परिषद का जो रिकॉर्ड है भूमि शाखा का, उस रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, चाहे वो आगजनी की घटना के द्वारा या किसी भी प्रकार से। वो रिकॉर्ड बिल्कुल, उसको रिकॉर्ड को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वार्ड के अंदर लगभग 200 फाइलें ऐसी निकलेंगी जिनके अंदर नियमों के विरुद्ध पट्टे बने हुए हैं। तो उन फाइलों को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी मानगढ़ नगर परिषद का जो रिकॉर्ड था वो पूर्व में भी चोरी हुआ है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो हम लोग आज मैं कलेक्टर महोदय को भी इसमें ज्ञापन दूंगा, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और स्वायत्त शासन प्रमुख शासन सचिव को, सभी को मेरी तरफ से शिकायत भिजवाई जाएगी कि इस रिकॉर्ड में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको चालू किया जाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड रूम की रखवाली करने वाले दोनों जगह पे, मानगढ़ टाउन और जंक्शन में, दोनों जगह पे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। दस्तावेजों में तो इन्होंने जंक्शन के अंदर जगजीत को दिखा रखा है और मानगढ़ टाउन में एक बच्ची है जो भी अपने पति की जगह लगी है, उनको दिखा रखा है, जबकि दोनों को इस बात का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। वहाँ पे जो असली चाबी है वो नवाब जी के पास, जो खुद रिटायर हैं, और यहाँ ओम सिंह जी के पास है मानगढ़ टाउन में। जबकि उनका यदि कल को कोई भी घटना होती तो उन लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता, उन लोगों का कल को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन यही करेंगे भी इस यहाँ पे ऑनलाइन कैमरे दोबारा सही करवा के नए कैमरे लगाने पड़े तो नए लगाएं, और ऑनलाइन जिला कलेक्टर इसकी देख रेख करे, वहाँ पे बाकायदा चौकसी रखी जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है। इसके अलावा राज्य सरकार से हमारी मांग है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ में विशेष जांच दल की गठित करके वर्तमान बोर्ड के 5 सालों में जो भी कार्य हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जांच होने पर यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला जो सामने आएगा जनता के, और वर्तमान बोर्ड में जो मनमाने तरीके से भूखंडों का पहचान किया गया है, बहुत से ऐसे भूखंड निकलेंगे जांच होने के ऊपर जो कि औने पौने दामों पे अपने चहेते लोगों को दे दिए गए या किसी अपने रिश्तेदार के नाम से उसकी खरीद दिखा दी गई। तो उन जो भी इन लोगों ने इस तरह से जो औने पौने दामों में जो भूखंड दिए हैं, यदि इनकी भी जांच हो तो ये मामला बड़े लेवल पे उठेगा। और जितने भी भूखंड थे, लगभग जमीन नगर परिषद हनुमानगढ़ की बिक चुकी है। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रही है। लगभग 30-32 करोड़ रुपए की देनदारी तो नगर परिषद की आज के दिन बकाया है, और ये बढ़ती जा रही है। और वर्तमान बोर्ड में जो मास्टर प्लान था हनुमानगढ़ का, उसके अंदर भी भारी छेड़खानी हुई है। मास्टर प्लान के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जो नाली बेल्ट की ज़मीन थी उसके अंदर वो एरिया चेंज करके दूसरी जगह दिखाया गया जहाँ जिसकी जरूरत नहीं थी। और इसके अलावा भी मास्टर प्लान में बहुत जगह पर छेड़छाड़ हुई है, इसकी भी हम जान। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हनुमानगढ़ शहर में हजारों पट्टे आवंटन किए गए थे, लेकिन जब से ये 9 महीनों से भाजपा की सरकार आई है, तब से पूरी तरह ये जो पट्टों का कार्य है उसमें बिल्कुल सुस्ती छाई हुई है। लोग नगर परिषद में जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है भी हमें 50 बार चक्कर कटवा दिए, हमारा काम नहीं हो रहा है। पुराने एम्पायर्ड में पास हुई फाइलें भी आज तक पेंडिंग पड़ी हैं। और एक पीछे जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक के अंदर मैंने, गुरदीप जी चैल ने, विकास जी रंगेरा और महादेव जी भार्गव, वो भी इसमें मुख्य रूप से बोल रहे थे कि जो मक्कासर गांव के अंदर जो 16 बीघा भूमि नगर परिषद हनुमानगढ़ की जो बताई जा रही है, जिसमें से 8 बीघा के आसपास खाली, वो बता रहे हैं भी खड्डे हैं। उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था भी जब तक ग्रामीण वासियों से सहमति नहीं हो तो जोर जबरदस्ती हम इस तरह का काम कर नहीं सकते गाँव के अंदर। तो सभापति सुमित रेणुका जी ने यह कहा था कि बिल्कुल हमारी सब गांव वालों से बात होगी, सबके सब सहमत है।
जबकि आप लोगों को पता होगा कि पीछे जब हमारी नगर परिषद की टीम गई तो उस टीम को वहाँ से भगा दिया गया। पूरा का पूरा गांव एकजुट हुआ है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं अभी हम शहर के जो पशु हैं उनको यदि आप गांव में छोड़ दोगे और 500-400 यदि बेसहारा पशु या किसी जो पाल रहा है यदि उसके भी होंगे तो वो उसको खुले छोड़ने पड़ेंगे, और हमारे पास में खेत है तो उन किसानों का नुकसान होगा। उसके अलावा वर्तमान भाजपा सरकार में पिछले 8-9 महीने से जो विद्युत विभाग है उसके अंदर भी हालात खराब है। आज आप सिंगल फेस का चाहे मीटर मांगे, चाहे 3 फेस का मीटर मांगे, चाहे ट्रांसफार्मर, पहले अधिकारी ये कहते थे कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आप लोग जगह नहीं देते, जगह दो तो हम सुबह ही लगा दें। अब आप चाहे जगह दे दीजिए तो आपके ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा क्योंकि सामान नहीं है। 3 फेस का मीटर जो लोग हजारों रुपए जमा करवा रहे हैं उन लोगों का 3 फेस का मीटर नहीं लग रहा, और यही का यही हाल सिंगल फेस के अंदर है। तो इसके अंदर जो वर्तमान सत्ताधारी जो सत्ता में लोग बैठे हैं कोई बोलने वाला नहीं है। जनता को अलग अलग चार्जों के नाम पे कभी कोई सरचार्ज, कभी कोई चार्ज, और बिजली के बिलों के इस बार के जो बिल आए हैं आप लोगों को सबको पता है बिल कितने बढ़ कर गए हैं, लगभग दुगने बिल हो चुके हैं बिजली के। तो इस पर कोई नहीं बोल रहा है, जबकि जो लोग सत्ता में आज विधायक बने बैठे हैं, सभापति हैं, लोगों से बड़े बड़े वादे करके आए थे जिनमें से आज कोई सुनने वाला नहीं है। कोल्ला गांव के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज आई हुई थी कि ग्रामीणवासी विधायक महोदय से नाराज है, विधायक जी हमारे फोन नहीं उठा रहे, और कोल्ला गांव की समस्या बिल्कुल जायज है। जो कार्य दिन रात करके लगभग महीने 20 दिन में होना चाहिए था उस कार्य को आज 6 महीने से साल से लेकर के बैठे हैं, और अभी भी उस कार्य की बहुत सुस्ती से वो कार्य चल रहा है, और वहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लोगों को उधर जाने को मन भी नहीं करता, ये हालात हुई पड़ी है। और एक सबसे बड़ा जो नगर परिषद का हमारे विधायक गणेश राज जी बंसल और सभापति जी के द्वारा उस दिन मंडल केंद्रीय का भी हम किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जबकि एक उसका जितना जाता जागता सबूत मैं बैठा हूँ। वार्डों में काम नहीं करवाए जा रहे, खाली कार्य आदेश करके छोड़ दिए गए हैं, और जो कार्य चल रहे थे उन्हें बंद करवा दिया गया। चाहे मेरे वार्ड की बात है, चाहे विकास जी रंगेरा के वार्ड की बात है, चाहे